दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से लोगों की चार कैटेगरी होती हैं। इन्हें अलग अलग चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना होगा। उसकी एक बहुत ही चर्चित किताब है रिच डैड पुअर डैड। यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है या उसकी समरी को नहीं जाना है तो आप मेरे वीडियो में उसकी समरी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक के बारे में जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जी हाँ दोस्तों, इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस ग्राफ के अंदर वो चार कैटेगरी लोगों की बताता है इनकम के हिसाब से। और ये बहुत शानदार किताब है। आप इसको समझकर गरीब अमीर का भेद जान सकेंगे कि गरीब व्यक्ति गरीब क्यों होता है और अमीर क्यों होता है। इन क्वाड्रेंट के बारे में जानकर आप ये समझ पाएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी कैटेगरी है और आप अपनी कैटेगरी को कैसे स्विच कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, या यदि आप अपनी ही कैटेगरी में हैं तो दूसरी कैटेगरी के लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब की समरी को। बड़े ध्यान से आप इसे सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी अवश्य करिएगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा होता है और 5% लोगों के पास बाकी बचा हुआ 95% पैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी सोच में फ़र्क होता है, उनके पैसा कमाने के तरीके में फ़र्क होता है, उनके सोर्स ऑफ इनकम में फ़र्क होता है। दोस्तों, ये क्वाड्रेंट जिसे हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहेंगे, ये यही बताता है कि कौन कौन सी लोगों की चार कैटेगरी हैं जिसके हिसाब से उन्हें बांटा जा सकता है और किस तरह से इन कैटेगरी को स्विच बनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं, ये क्वाड्रेंट क्या कहता है। दोस्तों, इनकम सोर्स के हिसाब से चार किस्म के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी एक फिक्स सैलरी होती है। ये क्वाड्रेंट के पहले हिस्से में आएंगे। उसके नीचे ही लेफ्ट साइड में एस कैटेगरी के लोग आएंगे जिन्हें स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहेंगे। इसी तरह से राइट साइड में टॉप के अंदर बी आएंगे यानी बिग बिजनेस वाले लोग आएंगे और राइट साइड के अंदर ही सबसे नीचे आई कैटेगरी वाले यानी इन्वेस्टर आएंगे। इस प्रकार से ये चार क्वाड्रेंट हुए अलग अलग। राइट के अंदर बी और आई हैं और लेफ्ट के अंदर ई और एस हैं। दोस्तों, राइट साइड वाले लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, राइट साइड वाले फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। लेफ्ट साइड वाले लोग यानी ई और एस वाले लोग 95% होते हैं और ये 5% पैसे पे कब्जा रखते हैं। दोस्तों, अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एम्प्लॉय के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी के यहाँ पर काम करते हैं यानी किसी के लिए काम करते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है ये अपने समय के लिए पैसा चाहते हैं, ये एक फिक्स इनकम चाहते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और क्योंकि ये जीवन में किसी तरह का रिस्क नहीं ले पाते या रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए किसी तरह का तनाव नहीं चाहते। ये लोग संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं जब इन्हें महीने की फिक्स इनकम मिलती है। इसके अलावा ये हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन भी चाहते हैं। तो इस तरह से ये हर तरह से देखा जाए तो अपने जीवन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं। ये ई यानी एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं और पूरा जीवन एक फिक्स इनकम के साथ बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, दूसरे क्वाड्रेंट के लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड यानी एस कैटेगरी के लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। ये किसी भी काम को डेलीगेट करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो भी करें वो अपने ही भरोसे करें। इनको सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए कहा जाता है कि ये अपने नौकर खुद होते हैं, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, ना ही किसी को काम को डेलीगेट करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह आते हैं या स्मॉल बिजनेस के लोग आते हैं। दोस्तों, इनकी खास बात ये होती है कि ये फ्रीडम चाहते हैं। इनके लिए ज़्यादा महत्व फ्रीडम का है। ये सिक्योरिटी नहीं चाहते जिस तरह से फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये दूसरी कैटेगरी स्मॉल बिजनेस या सेल्फ ओन्ड कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं बी यानी बिग बिजनेस वाले लोग। ये एस से अपोजिट होते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये लोग अपना काम खुद करना पसंद नहीं करते, ये लोगों से काम करवाना पसंद करते हैं। ये लोग मानते हैं कि जब उनके लिए काम करने वाले हैं तो फिर वो खुद काम क्यों करें। ये मैनेजर्स के जरिए बाकी स्टाफ को हैंडल करते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं। फॉर्चून के अनुसार जिस कंपनी में 500 से ज़्यादा लोग होते हैं वो बिग कंपनीज होती है। परंतु दोस्तों, आपने देखा होगा व्हाट्सएप कंपनी के अंदर जो कि
बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, मात्र 50 लोग या उससे भी कम लोग काम करते हैं, वो भी एक बिग कंपनी है। तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते कि 500 से ज़्यादा लोगों वाली कंपनी ही बिग कंपनी होती है। छोटी कंपनी, कम लोगों वाली कंपनी भी बिग कंपनी, बड़ी कंपनी हो सकती है। दोस्तों, इस कैटेगरी में हेनरी फोर्ड जैसे लोग, जिन्होंने किसी समय में ये कहा था कि जब मेरे पास किसी काम को करने के लिए मेरे से अच्छे लोग मौजूद हैं तो वो काम मैं खुद क्यों करूं, जब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स उपलब्ध हैं जो चीज़ों को मेरे से बेहतर समझते हैं, तो फिर हर चीज़ मैं क्यों करूं। जी हाँ दोस्तों, बिग कंपनी में वही लोग आते हैं जो लोगों को लीड करते हैं, हर काम को डेलीगेट करते हैं। दोस्तों, चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो खुद काम नहीं करते, इनके लिए इनका पैसा काम करता है। दोस्तों, आमतौर पे चौथी कैटेगरी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका कारण ये है, या तो आप ई कैटेगरी से आएंगे, या आप एस कैटेगरी से आएंगे, या आप बी कैटेगरी से आएंगे, तभी आप इन्वेस्टर बन पाएंगे। पहली 3 कैटेगरी से गुजर कर ही आप इन्वेस्टर बन पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए पहली शर्त है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। यदि आप पैसे की बचत नहीं कर पाएंगे, पैसे को जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे। इसीलिए चौथी श्रेणी तक आने के लिए आपको पहली 3 श्रेणियों में से किसी एक से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, जो बिग कंपनीज वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका 70% पैसा इन्वेस्टमेंट से आता है, और ई और एस कैटेगरी वाले लोगों का 80% पैसा अपने द्वारा काम किए गए समय से आता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं ज़्यादा पैसा कमाना, आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो, आपको बी या आई कैटेगरी में आना ही होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं कैटेगरी के लोगों के पास होता है। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने पैसे की बचत करनी होगी और वो पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तब फिर आप एम्प्लॉय प्लस इन्वेस्टर 2 कैटेगरी में आ जाएंगे। कैटेगरी मल्टीपल भी हो सकते हैं। यदि आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपको बड़ा बिजनेस पैदा करने के लिए एक सिस्टम को पैदा करना होगा, एक सिस्टम को जनरेट करना होगा, और लोगों के साथ काम को शेयर करना होगा, उन्हें काम को डेलीगेट करना होगा, ताकि लोग आपके कहे अनुसार करें, आप उनको लीड करेंगे। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो आप बी कैटेगरी में आ जाएंगे, और बी कैटेगरी में जब आप पैसा बचाना शुरू करेंगे और उसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप आई कैटेगरी में आ जाएंगे। इस तरह से ई वालों को भी और एस वालों को भी अपने आप को बी या आई कैटेगरी में ले जाना होगा, यदि वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, यदि वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। दोस्तों, इन 4 तरह के लोगों को मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, यदि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो मैं ई क्वाड्रेंट में हुआ, यानी मैं एम्प्लॉय हुआ। यदि मैं अपना क्लिनिक बनाता हूँ जॉब छोड़कर तो मैं एस क्वाड्रेंट में हुआ, यानी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। यदि मैं एक हॉस्पिटल बनाता हूँ, डॉक्टर्स को हायर करता हूँ, अन्य स्टाफ को हायर करता हूँ, उनको लीड करता हूँ, एक सिस्टम डेवलप करता हूँ, तब मैं बी कैटेगरी में हुआ, यानी मैं बिग बिजनेस की कैटेगरी में आ गया, लोगों को लीड करने लगा और एक सिस्टम डेवलप करके मैं सेल्फ एम्प्लॉयड से और एक बिग बिजनेस की तरफ मूव कर गया। और जब मैं इस बिग बिजनेस से, बड़े काम से पैसा कमाकर अलग से इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा तो मैं आई कैटेगरी में आ गया। इस तरह से एक व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी में भी हो सकता है, वो उसे स्विच भी कर सकता है, एक बार में 2 कैटेगरी में भी हो सकता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आइए जानते हैं ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। मान लेते हैं एक फैमिली को अपने खर्च चलाने के लिए 50,000 रुपये महीना चाहिए। दोस्तों, यदि वो चाहे बिना काम करे ये पैसा उसे सारी उम्र मिलता रहे, उसे कोई भी काम ना करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, कहीं नौकरी ना करनी पड़े, अपना शरीर लगाकर, अपना समय लगाकर कोई काम ना करना पड़े, उसके पास पैसा इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में या किसी ना किसी और तरीके से आता रहे, पूरी उम्र उसे कोई काम करने की आवश्यकता ना पड़े, तो ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि मैं कोई काम ना करूं, जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसी से ही मुझे ब्याज से, रेंट से या किसी और तरीके से पैसा आता रहे और मैं अपने समय को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकूं, किसी भी तरह से उसका यूज़ कर सकूं, तब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम व्यक्ति कहा जाऊंगा। तो दोस्तों, जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लें, और ये स्थिति तभी आ सकती है जब आप राइट साइड के क्वाड्रेंट में होंगे, यानी बी और आई में होंगे, क्योंकि यही पूरी दुनिया की रीत है, इसी को ही सब समझते हैं। दोस्तों, आज हमने चर्चा की उस क्वाड्रेंट के बारे में जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये सारी चीज़ें ली है हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से। दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है,
आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए बहुत सारी तकनीक उपाय ये सुझाने का काम करती है। स्टूडेंट्स को भी इसे अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि वो पहले ये जान सके कि उसको भविष्य में किस तरह के पैसे कमाने का व्यक्ति बनना है। उसे ई कैटेगरी में जाना है, उसे एस में जाना है, बी में जाना है या आई में जाना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब की समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।